Hello बच्चों, let's read this question. The question says, read the given sources and answer the following questions. हमारा क्वेश्चन एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है जिसके अंडर हमें नीचे दिए गए पैसेजेस को रीड करना है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. सोर्स ए, पीपल्स प्रिस्क्रिप्शन अबाउट देयर आइडेंटिटीज. लोगों का क्या प्रिस्क्रिप्शन होता है अपनी आइडेंटिटीज को लेके. 3 factors are crucial in deciding the outcome of politics of social divisions. 3 फैक्टर जो हैं वो काफी ज्यादा क्रूशियल होते हैं किसी भी पॉलिटिकल और सोशल डिविजन्स के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल perceive their identities. और सारे जो आउटकम्स होते हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं कि लोग जो हैं क्या परसीव करते हैं अपनी आइडेंटिटी के बारे में. इफ पीपल सी दैट आइडेंटिटीज इन सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव टर्म्स, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू एक्यूमुलेट. अगर जो लोग होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को सिंगुलर टर्म में देखे या बहुत ही एक्सक्लूसिव टर्म में देखे तो काफी ज्यादा किसी भी सोसाइटी के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा उनको परस्यू करने में, उनको एक्यूमुलेट करने में. As long as people in Northern Ireland saw themselves as only Catholic or Protestant, their differences were difficult to reconcile. नॉर्दर्न आयरलैंड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद को कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट मानते हैं. उनका जो है डिफरेंस करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है. इट इज मच easier if the people see that their identities are multiple and complementary with the national identity. ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा कि लोग अपनी आइडेंटिटीज को इंडिविजुअल ना देख के एक उसको कॉम्प्लीमेंट्री देखे नेशनल आइडेंटिटी के रूप में. A majority of Bulgarians now feel that they are as much Bulgarians as they are Dutch और जर्मन स्पीकिंग. बहुत सारे जो बेल्गेनियंस हैं वो अपने आप को जो है बेल्गेनियंस ही समझते हैं, लेकिन वो डच और जर्मन बोलते हैं. दिस हेल्प्स देम टू स्टे टुगेदर. दिस इज हाउ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री सी देयर आइडेंटिटी. लेकिन वो सब जो है साथ में इकट्ठा मिलके रहते हैं और ऐसा ही कुछ हमारे इंडिया में देखने को मिलता है. दे थिंक ऑफ देमसेल्फ as Indian as well as belonging to a state or a language group or a social or religious community. इंडिया में जितने भी लोग हैं वो अपने आप को इंडियन समझते हैं, चाहे वो कोई से भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज बोलते हो, चाहे वो किसी भी सोशल या रिलीजियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हो. एट द एंड वो इंडियन ही कहलाते हैं. हमारे फर्स्ट सोर्स का क्वेश्चन है, evaluate how people perceive their own identity. हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हमें इवेल्युएट करना है कि लोग अपनी आइडेंटिटी को कैसे परसीव कर लेते हैं. आइए अपना आंसर देखते हैं. हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है, एन इंडिविजुअल्स सोशल आइडेंटिटी इंडिकेट्स हु दे आर इन टर्म ऑफ द ग्रुप्स टू विच दे बिलोंग. एक इंडिविजुअल की सोशल आइडेंटिटी ये इंडिकेट करती है कि वो कौन से सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं. सोर्स ए का आंसर देख लेते हैं. सोर्स ए के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, समटाइम्स पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज इन अ सिंगुलर और एक्सक्लूसिव टर्म्स. बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को सिंगुलर टर्म में देख लेते हैं कि नहीं बस मी, आई एंड माई सेल्फ. ऐसा नहीं होता है. देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्यूमुलेट देम. इस ऐसी सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उन्हें हैंडल करना.
When they proceed as multiple, then it is easy to accommodate them in a country. अगर वो ये प्रिसीव कर लेते हैं कि हमारे साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे और भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, और भी ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज हैं, ये काफी ज्यादा इजी हो जाता है किसी भी कंट्री के लिए, राइट। सोर्स भी देखते हैं। द डिमांड राइज्ड बाय पॉलिटिकल लीडर्स। पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू कौन सी डिमांड्स जो है राइज की जाती है। सेकेंड, it depends on how political leaders writes the demand of any community. It is easier to accommodate demands that are within the constitutional framework and are not at the cost of another community. जो demands है वो depend करती है, डिमांड्स जो है डिपेंड करती है कि पॉलिटिकल लीडर्स कैसी डिमांड्स को राइज कर रहे हैं, राइट। और वो जो डिमांड है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंडर ही होनी चाहिए, किसी अनदर कम्युनिटी को हार्म ना पहुंचाए। द डिमांड फॉर ओनली सिंघाला was at the cost of the interest and identity of the Tamil community in Sri Lanka. श्रीलंका में जो सिंघाला की डिमांड उठाई गई थी वो कॉस्ट कर रही थी तमिल कम्युनिटी की। उनका ये कहना था कि जो तमिल्स हैं वो इंडिया के आए हुए लोग हैं और जो सिंघाला हैं वो यहाँ के प्रॉपर लोकल्स हैं, सो तमिल्स को वो डोमिनेट करना चाह रहे थे। इन यूगोस्लोवाकिया द लीडर्स ऑफ डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज presented their demands in such a way that these could not be accommodated within a single country. यूगोस्लोवाकिया में ये देखने को मिला कि डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स ने जो है डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी की डिमांड रखी, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि ये लोग जो है एक कंट्री से ही नहीं है, सब जो है अलग अलग कंट्री से, राइट। क्वेश्चन रीड करके देखते हैं। सेकंड, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री दैट डिमांड्स राइज्ड बाय पॉलिटिकल लीडर्स क्रूशियल इन डिसाइडिंग पॉलिटिकल डिवीजन। हम किस रूप में ये कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स की डिमांड होती है वो काफी ज्यादा क्रूशियल होती है सोशल डिवीजन के लिए। आइए अपना आंसर देखते हैं। सोर्स बी का क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है, आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स डिमांड आउट एन एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनका ये आउटकम निकलता है कि पूरा का पूरा जो है सोशल डिवीजन हो जाता है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का। समटाइम्स देयर डिमांड्स कैन नॉट एक्यूमुलेट पीपल विद इन सिंगल कंट्री एंड कॉन्फ्लिक्ट आर स्टार्ट। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो उनकी डिमांड है वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाती है, जिस वजह से पूरी सोसाइटी में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। सो देयर डिमांड्स must be within the constitutional framework and should not be at the cost of other community। और जो उनकी डिमांड है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंडर होनी चाहिए, ना कि किसी भी अदर कम्युनिटी को हार्म पहुंचा के वो किसी भी तरीके की डिमांड करे, राइट। सोर्स सी, गवर्नमेंट्स रिएक्शन टू द डिमांड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन रहता है डिफरेंट ग्रुप्स की डिमांड्स पर। थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कैसे जो है रिएक्ट करती है डिफरेंट ग्रुप्स की डिमांड पर। एज वी सॉ इन द एग्जांपल्स ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, if the rulers are willing to share power and accommodate the responsible demands of minority community, social divisions become less threatening for the country। हमने बेल्जियम और श्रीलंका का जो है एग्जाम्पल देखा, जिसके अंदर हमने ये देखने को मिला कि जो पावर है वो किसी पर्टिकुलर सिंगल कम्युनिटी के पास नहीं होनी चाहिए, उसको जो है इक्वली डिवाइड करना चाहिए ताकि सोशल डिवीजन का जो रिस्क है वो कम रहे किसी भी कंट्री में। बट इफ दे ट्राई टू सरप्रेस सच अ डिमांड इन द नेम ऑफ नेशनल यूनिटी, लेकिन अगर वो
ऐसी डिमांड्स को राइज करते हैं नेशनल यूनिटी के ऊपर, द एंड रिजल्ट इज ऑफन quit the opposition. Such attempts at forced integration often saw the seeds of disintegration. अगर जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, वो इन डिमांड्स को सप्रेस करने की कोशिश करती है, दबाने की कोशिश करती है, तो ऐसे में जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफी ज्यादा नेगेटिव आते हैं, जिससे डिवीजन होने के और ज्यादा चांसेस रहते हैं. थर्स द assertion of social diversity in a country need not to be seen as a source of danger. और जो किसी भी कंट्री में बहुत सारी सोशल डिवीजन पाया जाता है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, उसको हमें एक डेंजर के रूप में नहीं देखना चाहिए. इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल expression of social divisions is very normal and can be healthy. डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन जो हैं वो नॉर्मली पाए जाते हैं और ये काफी ज्यादा हेल्दी भी होते हैं. दिस allows various disadvantaged and marginal social groups to express their and get the government to attend to these. डेमोक्रेसीज में जो ये ग्रुप्स पाए जाते हैं, ये लोग जो हैं काफी ज्यादा पॉजिटिव रोल्स भी प्ले करते हैं और गवर्नमेंट को जो है इनका बात भी माननी पड़ती है. एक्सप्रेशन ऑफ various kinds of social divisions in politics often results in their cancelling one another out and thus reducing their intensity. डेमोक्रेसीज में ये देखा गया है कि बहुत सारे जो ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे की बात को भी काटा करते हैं, अक्सर उनपे कैंसलिंग की चीजें देखी गई है. दिस लीड्स टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी. और ये जो है सारी चीजें एक डेमोक्रेसी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं, उसे मजबूत करती हैं. थर्ड का क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इज नॉर्मल इन डेमोक्रेसी. किस हद तक किसी भी डेमोक्रेसी में देखा जाता है सोशल डिवीजन का, ये हमसे पूछा गया है. आइए अपना आंसर देखते हैं. सोर्स सी का आंसर है, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इज नॉर्मल एंड हेल्थी इन डेमोक्रेसी. सोशल डिवीजन है किसी भी डेमोक्रेसी में वो काफी ज्यादा नॉर्मल और हेल्दी होता है. डेमोक्रेसी अलाउज डिफरेंट डिसएडवांटेज्ड एंड मार्जिनल ग्रुप्स टू एक्सप्रेस देयर सफरिंग्स एंड डिमांड फॉर देयर राइट्स. जो डेमोक्रेसी है वो अलाउ करती है जितने भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो अपने सफरिंग्स को, अपने डिमांड्स को और अपने राइट्स के बारे में अप फ्रंट होके बता सकते हैं. assertion of social diversities by the different groups are not considered democracy. और जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको जो है डेमोक्रेसी के लिए डेंजर नहीं माना जाता है. इट इज द ड्यूटी ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू डू जस्टिस फॉर ऑल इट्स सिटीजन. फॉर ऑल इट्स सिटीजन, ये किसी भी डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का ड्यूटी होता है कि जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, उन सबको जस्टिस प्रोवाइड की जाए. राइट. सो आई होप you understood. Thank you and best of luck.